राधे राधे। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो और आप लोग खुश हो बिल्कुल इन फूलों की तरह। और आज की शुरुआत में बिल्कुल भी अपने टेबल से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था। सोचे चलो आज कुछ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। तो व्लॉगिंग में आज सेकेंड सेशन में स्टार्ट की हूँ और फर्स्ट सेशन में स्टार्ट नहीं की। सोचे चलो सेकेंड सेशन में स्टार्ट कर लेती हूँ। और टाइमिंग की बात करूँ तो आप सभी देख ही चुके हैं, 2:22 हो चुके हैं और अब मैं करूँगी स्टडी। तो चलिए फटाफट से स्टडी करते हैं, वरना फिर मूर्ति विसर्जन होगा तो शाम में भी थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। तो चलिए जब तक मैं पढ़ूंगी तब तक मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि डिमोटिवेशन से कैसे बचे, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में ना मतलब इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है ना कि कभी कभी डिमोटिवेट इंसान हो जाता है। मैं भी हो जाती थी, कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ, मैं भी नॉर्मल ह्यूमन हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डिमोटिवेशन से कैसे बचे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एवरीडे का टारगेट बनाएं, मतलब कि हमें क्या पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, वो टारगेट बनाएं। और टारगेट लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप में क्षमता हो 10 घंटा पढ़ने का और टारगेट बना रहे हो 14 घंटे का, तो यहाँ पे नॉर्मली है, नेसेसरी है कि आप डिमोटिवेट होइएगा ही। अगर आप 11 घंटे आप में पढ़ने की क्षमता है तो 10 घंटे का बनाइए। आप खुशी खुशी 10 घंटे में इतना बेहतर पढ़िएगा कि आपका टाइम टेबल अच्छे से मैनेज होगा। और हमेशा टारगेट को छोटा बनाइए, मतलब अपने हिसाब से बनाइए और उसे पूरा कीजिए। जब आप पूरा कीजिएगा ना तो आपको खुशी मिलेगी। और अगर आप ह्यूमन नेचर है कि आप जब खुश होकर कोई भी काम करते हैं तो वो अच्छे से करते हैं और वो उसमें सफलता भी मिलती है। तो हमेशा खुश होके पढ़ें, मतलब टारगेट बना के पढ़ें। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइम टेबल को मैनेज करें। टाइम टेबल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जैसे किसी किसी का होता है ना कि सो के उठे पढ़ना स्टार्ट, सोने से पहले पढ़ना स्टार्ट, जब मन किया तब पढ़ना स्टार्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना। यदि आप टारगेट बना रहे कि मुझे 7 बजे से पढ़ना है तो 7 बजे से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 8 बज रहा है या कुछ और हो रहा है। नहीं, अपने टाइम को एक जगह पे सेट करें कि मुझे इस टाइम में यही करना है। अगर अभी पढ़ने का टाइमिंग है तो सिर्फ पढ़ना है, अगर अभी खाने का टाइमिंग है तो खाना है, खेलने का टाइमिंग है तो खेलना। मतलब टाइम के अनुसार सब कुछ करना है, टाइम में बांट दीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी ये कर रहे हैं फिर ये कर रहे हैं, अभी पढ़ने का मन नहीं किया तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल टाइम टेबल को मैनेज करके चलना, तभी आप डिमोटिवेशन से बच सकते हैं, वरना बार बार डिमोटिवेट होइएगा। क्योंकि ये इसमें सिलेबस ही बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। कि अभी आ गए हैं नीतीश भैया। क्यों आए भैया? हजारीबाग से। हजारीबाग से ये लीड लेके ला आ दिए हैं। हमेशा यही भैया ला देते हैं, मतलब कॉपी वगैरह का भी ज़रूरत रहता है। जब कभी भी कॉपी आता है तो वो लाने का काम करते हैं हमारे नीतीश भैया, जो हमारे घर के मोहल्ले के बगल में। देखिए कितना सा, कितना का भैया? 150। 150? बाप रे बाप। तो कल 50 नहीं? ठो 50 ठो है, 50 ठो। 15 ठो ब्लैक है। हाँ। और 35 ठो ये वाला ब्लू से तो कल नहीं आए थे भैया? नहीं देखे, अरे बाबू की एग्जाम है ना। तो मतलब एक ही पेन से हो जाएगा ना? लिंग लेसर जितना मनी पेन होगा ओकर में लगा दो, और का लगा के रख दो। और जितना लगावे के मन है 35 को, जब भी कभी जरूरी पड़ेगा तो और अच्छा चलता है ना, बहुत सारा अच्छा नहीं बहुत चलता। एकदम बहुत बढ़िया। हमारे एक रेस लिखते हैं हर समय। और ये है, हम लोग बोलते हैं जुलूस, मतलब कि सरस्वती माँ का जो प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है तो उसी टाइम ये है हम लोगों का स्कूल का, मतलब कि हाई स्कूल का जहाँ मैं पढ़ी हूँ। और पता है हम लोग के टाइम में सर जाने नहीं देते थे, हम लोग को गुस्सा भी आता था कभी कभी, और अभी सब कोई जाता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ पंडाल में और पूरा धुआं धुआं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हवन हुआ है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये रही हमारी सरस्वती माँ, और अबीर वगैरह भी मैं लगा ली, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रही। और देखिए इधर है प्रीति और बाबू, मेरे भागना जी बेचारा नींद में थे। अभी हम लोग करवाएंगे फोटो क्लिक। और ये रहा हमारा प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। और यहाँ हमारा मूर्ति विसर्जन का तैयारी होना शुरू हो गया है। और ये रही हमारी सरस्वती माँ, इनका प्रतिमा
अब विसर्जन हेतु जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत बड़ा था तो बहुत लोग यहाँ पे साथ में हैं। हाँ, तो चले गए। बट कोई बात नहीं, हम लोगों के लाइफ में तो विद्यार्थी जीवन में हमेशा सरस्वती माँ सबके साथ होते हैं। और मैं प्रार्थना करूँगी कि आपका जीवन मंगलमय हो इनकी कृपा से। तो मैं सोची चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत मुश्किल से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सिटी में, शहर में ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और गांव में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि गांव के लोग ना सभ्यता और संस्कृति से जुड़े होते हैं। सरस्वती माँ का प्रतिमा तो चला गया, एक बार फिर से मतलब पूरे हमारे गाँव में एक प्रचलन होता है कि जो भी मूर्ति होती है वो पूरे गांव में घुमाया जाता है, चाहे वो दुर्गा पूजा का हो, सरस्वती पूजा का हो, वो पूरे गांव में घूमता है। तो अभी यहाँ से हमारे मोहल्ले से वो स्टार्ट हुआ है मूर्ति का भ्रमण, और फिर पूरे गांव में घुमाया जाता है, और लास्ट में राम सागर, मतलब हम लोगों का एक तालाब है जिसे राम सागर उसका नाम है, वहाँ विसर्जन कर दिया जाता है। तो मैं आ गई अब घर, कपड़ा वगैरह भी चेंज कर ली, क्योंकि कपड़ा सारा गंदा हो गया था, माथा मेरा बच गया था क्योंकि माथा में ढक के रखी थी। और देखिए पढ़ने के लिए बैठी थी, किताब कॉपी इसी टाइप में, और ये मेरे हस्बैंड जी ये कॉपी ये किए थे, वहाँ पे सरस्वती पूजा में मूर्ति के पास रखा जाता है, तो ये कॉपी रखे थे। मेरा काम आ जाएगा, इसी वजह से बड़ा कॉपी खरीदे थे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ कुछ देर के पश्चात। और ये रहा रात का जुलूस, मतलब हम लोग बोलते हैं कि जब बहुत सारे लोग प्रतिमा को लेके जाते हैं विसर्जन करने के लिए, या फिर किसी भी प्रोग्राम को निकाला जाता है साउंड वगैरह के साथ, तो उसे जुलूस बोलते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग में सरस्वती माँ के साथ में समाप्त करती हूँ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।